सुबह की हल्की रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। रेहान ने करवट बदली। उसकी आंखें अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी कि मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने आंखें मिचमिचाते हुए फोन उठाया। स्क्रीन पर अम्मी का नाम चमक रहा था। उसने झट से फोन उठाया। हाँ अम्मी, सलाम। क्या हुआ? अम्मी की आवाज में घबराहट थी। बेटा, तेरे अब्बा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। रेहान का दिल धक से रह गया। अब्बा की तबीयत पहले भी खराब रहती थी, लेकिन इतना गंभीर मामला होगा यह उसने सोचा भी नहीं था। अम्मी, घबराए मत, मैं कुछ करता हूं, यह कहकर उसने फोन काट दिया। रेहान की जेब में सिर्फ 3,000 रुपए थे, जबकि ऑपरेशन के लिए कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत थी। वह एक छोटी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जहां से इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना नामुमकिन था। वह जल्दी जल्दी अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगने गया। रिजवान, उसका बचपन का दोस्त, उसकी मुश्किल समझ रहा था, लेकिन खुद भी एक साधारण नौकरी करता था। भाई, मेरे पास सिर्फ 20,000 हैं, ले सकता है तो ले ले, रिजवान ने अफसोस के साथ कहा। रेहान ने रकम ली और आगे बढ़ा। वह कई और दोस्तों के पास गया, लेकिन कहीं से पूरी रकम नहीं मिल सकी। शाम ढल चुकी थी। वह निराश होकर अपने कमरे में बैठ गया। अम्मी का फोन बार बार आ रहा था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, कर्ज। रेहान को पता था कि शहर में कुछ लोग ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देते हैं। यह गैर कानूनी था, लेकिन मजबूरी में उसे यही करना पड़ा। वह शहर के कुख्यात साहूकार रूफ भाई के पास पहुंचा। रेहान मियां, आपको पैसे की जरूरत है? रूफ भाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी, 2 लाख रुपए चाहिए अब्बा के ऑपरेशन के लिए, रेहान ने झिझकते हुए कहा। रूफ भाई ने गहरी नजर डाली और कहा, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, 3 महीने में 3 लाख वापस करने होंगे, वरना। रेहान जानता था कि यह एक बड़ा जुआ है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने हाँ कर दी और अगले ही दिन पैसे लेकर अब्बा का ऑपरेशन करवा दिया। अब्बा का ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन रेहान की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। कर्ज के 3 महीने पूरे होने को थे और वह अब तक सिर्फ 50,000 ही जोड़ पाया था। एक दिन रऊफ भाई के आदमी उसके घर आ पहुंचे। भाई, पैसे लाए? एक आदमी ने सख्त लहजे में पूछा। अभी नहीं भाई, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, रेहान ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वक्त नहीं मिलेगा, वरना अंजाम बुरा होगा, यह कहकर वे चले गए। रेहान पूरी रात सो नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगली सुबह उसने तय किया कि वह अपनी कंपनी के मालिक से एडवांस मांगेगा। वह उनके ऑफिस पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। मालिक ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, देखो रेहान, हम तुम्हें एडवांस दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें 6 महीने तक आधी तनख्वाह पर काम करना होगा। यह सुनकर रेहान के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यह एक और बड़ी मुश्किल थी, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। ठीक है सर, मैं तैयार हूं, रेहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रेहान ने एडवांस लेकर रूफ भाई का कर्ज चुका दिया। अब्बा भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे, लेकिन आधी तनख्वाह में घर चलाना आसान नहीं था। इस दौरान रेहान ने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। उसने ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग और कंटेंट राइटिंग सीखी। धीरे धीरे उसे अच्छे क्लाइंट्स मिलने लगे। 6 महीने बाद जब उसकी आधी तनख्वाह का समय पूरा हुआ, तब तक उसकी ऑनलाइन कमाई इतनी हो चुकी थी कि वह आराम से अपनी जरूरतें पूरी कर सकता था। अब वह पूरे से स्वस्थ हो चुके थे। अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस पूरे सफर ने रेहान को सिखाया कि कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। आज रेहान सिर्फ नौकरी नहीं करता, बल्कि अपनी ऑनलाइन कमाई से एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। वह दूसरों की मदद भी करता है, ताकि किसी और को उसकी तरह गलत रास्ते पर न जाना पड़े। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें हमेशा आती हैं, लेकिन सही फैसलों और मेहनत से हर मुसीबत का हल निकल सकता है।